बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय किचन। आज मेरे किचन में बहुत ही चटपटे से और बहुत ही स्पाइसी से काले चने की चाट बन रही है, जो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होगी। बहुत ही डिफरेंट सा इसका टेस्ट और ये बहुत ही मज़ेदार बनती है। आप अपने इफ्तारी के मेन्यू में इसको ज़रूर शामिल करिएगा। जब आप इसको बनाएंगे तो आपके घर वाले आपके फ़ैन हो जाएंगे। तो चलिए ज़बरदस्त सी चटपटी सी चाट बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो बहुत ही स्पाइसी और चटपटी सी काला चना चाट बनाने के लिए सबसे पहले मैंने 1 कप ले लिए यहाँ पर काले चने। इन चनों को मैंने अच्छे से धो लिया था, उसके बाद रात भर इनको भिगो के रख दिया था। अगर आप अच्छे रिज़ल्ट चाहते हैं तो इनको रात भर भिगोइएगा, लेकिन अगर आप रात भर इसको नहीं भिगो रहे तो कम से कम भी 5 से 6 घंटे इनको ज़रूर भिगो के रखिएगा। उसके बाद इनको बनाइएगा तो बहुत ही अच्छे ये बन के तैयार होंगे। तो चलिए अब इनको हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर ले ली एक पतीली और इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी ये सारे के सारे चने। पानी भी मैंने साथ ही शामिल कर दिया है और उसके बाद 1 गिलास पानी मैंने मज़ीद इसमें ऐड किया है। आधा चाय का चम्मच इसके अंदर मैं बेकिंग सोडा ऐड कर रही हूँ और नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डालिएगा। तो सारी चीज़ों को मैं कर लेती हूँ एक दफ़ा मिक्स। अगर आप मीठा सोडा नहीं ऐड करना चाहते तो फिर आप कुकर का इस्तेमाल करिएगा, उसमें ये चने अच्छे से गल जाएंगे। तो बस सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। इसको कवर करके अब तब तक पकाऊंगी जब तक हमारे जो चने हैं वो अच्छे से गल नहीं जाते। तो हमारे चने बहुत अच्छे से उबल चुके हैं और अच्छे से गल भी चुके हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ एक, ये देखिए बहुत ही आसानी से ये टूट रहे हैं और कितने ये नरम हो गए हैं। बस इसी तरीके से हमें चने चाहिए। तो आइए अब इनको हम बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने एक पतीली ले ली और इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ 2 खाने के चम्मच भर के सरसों का तेल। सरसों के तेल से बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा हमारे चना चाट में। लेकिन अगर आप नहीं डालना चाहते सरसों का तेल तो आप इसकी जगह कोई भी वेजिटेबल ऑयल डाल सकते हैं। सरसों का तेल जो होता है वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, तो उसकी हीट को हमें ख़त्म करना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर मीडियम हाई फ्लेम में सरसों का तेल को तब तक पकाऊंगी जब तक इसमें धुआं ना उठने लगे। तो थोड़ी देर में आप देखेंगे कि इसमें से धुआं उठने लगेगा। ये देखिए आपको नज़र आ रहा होगा। बस इस टाइम पे आकर मैं फ्लेम को कर दूंगी बंद, और जब ये थोड़ा नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाएगा ऑयल, तो फिर उसके बाद हम इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे। तो ऑयल जो है अपने नॉर्मल टेम्परेचर में आ गया। अब इसके अंदर ½ टी स्पून मैं ऐड कर रही हूँ साबुत ज़ीरा, और साथ ही इसके अंदर 1 चाय का चम्मच ऐड करूँगी मैं लहसुन अदरक का पेस्ट। उसके बाद इसके अंदर 2-3 हरी मिर्चें मैंने साबुत डाल दी हैं और अब इसका एक मैं बघार सा तैयार कर लूँगी। तो कुछ ही सेकंड इन तीनों चीज़ों को मैंने ऑयल में पका लिया है। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी टमाटर का पेस्ट। तो एक बड़ा टमाटर ले लिया था मैंने, जिसको मैंने ग्राइंडर में डाल के अच्छे से इसका पेस्ट तैयार कर लिया है। ये मैंने इसमें ऐड किया। अब इसको मैं मिक्स कर लूँगी और साथ ही इसके अंदर हम कुछ ड्राई स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो सबसे पहले इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ आधा खाने का चम्मच भुना हुआ कुटा हुआ सूखा धनिया। उसके बाद मैंने 1 चाय का चम्मच लिया लाल मिर्चों का पाउडर, और आधा चाय का चम्मच इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ ज़ीरा पाउडर। और उसके बाद थोड़ा सा मैं नमक भी ऐड करूँगी, लेकिन नमक आप अपने देख के डालिएगा, क्योंकि हमने चने बॉईल करते वक्त भी इसमें नमक ऐड किया था। तो सारी चीज़ों को मैं भून लूँगी और इतना भूनूंगी कि मसाले हमारे अच्छे से पक जाएं और ऑयल भी साइड से नज़र आने लग जाए। तो ये देखिए ऑयल जो है किनारों से बाहर आ गया है। तो बस इस टाइम पे आकर इसके अंदर हम बॉइल्ड अपने चने ऐड कर रहे हैं। तो थोड़ा थोड़ा जो पानी इसमें रह गया था चनों में, वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। तो अब इसको हम अच्छे से भून लेंगे। तकरीबन 2 मिनट के लिए मैं चनों को मसाले के साथ भूनूंगी। तो 2 मिनट हो गए हैं चनों को मसाले के साथ भूनते हुए। अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 1/4 टीस्पून के बराबर गरम मसाला पाउडर। उसके बाद इसके अंदर मैं डालूँगी मैंगो पाउडर, यानी खटाई पाउडर जिसे कहा जाता है। ये मैंने आधा खाने का चम्मच ऐड किया है। उसके बाद मैंने 1 चाय का चम्मच लिया है कसूरी मेथी का। इसको मैंने हथेली में लेकर थोड़ा सा इसको मसल लिया है और उसके बाद मैंने चनों में शामिल कर दिया। काले चनों में कसूरी मेथी का बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। तो बस सारी चीज़ों को मैं कर लूँगी अच्छे से मिक्स। और हमारे ये देखिए चने कितने अच्छे से कोट हुए हैं मसाले के साथ। तो ये देखिए कितने ये चटपटे से लग रहे हैं। तो चना चाट हमारी बिल्कुल रेडी है। लेकिन अब इसको हम मज़ीद टेस्टी बनाएंगे। तो इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ एक छोटी प्याज, जिसको मैंने बारीक काट लिया है। प्याज को आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं।
साथ ही इसके अंदर हम ऐड करेंगे ग्रीन चिलीज़ यानी हरी मिर्चें बारीक काट कर। इससे भी बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आएगा हमारे चना चाट में, क्योंकि हम चटपटी से चना चाट बना रहे हैं तो उसमें ग्रीन चिलीज़ डालना तो मस्ट है। और साथ ही इसके अंदर हम ऐड करेंगे एक बड़ा टमाटर जिसको मैंने बारीक कट कर लिया है। टमाटर डालने के बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी थोड़ा सा हरा धनिया। तो हरा धनिया भी मैंने काट के इसमें ऐड कर दिया। अब सारी चीज़ों को मैं कर लूँगी अच्छे से मिक्स। तो ये देखिए सारी चीज़ें मैंने अच्छे से मिक्स कर ली हैं। फ्लेम को अब मैं कर दूँगी बंद और हमारी जो चटपटी सी और मज़ेदार सी चना चाट बिल्कुल रेडी है। तो आइए अब इसको हम सर्विंग डिश में निकाल लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत ही चटपटी, बहुत ही मज़ेदार सी, बहुत ही स्पाइसी सी काला चना चाट बनकर रेडी है। बहुत ही डिफरेंट इसका टेस्ट है और बहुत ही मज़ेदार बनकर ये तैयार होती है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप मेरी इस रेसिपी को। अपने इफ्तार के मेन्यू में इस चना चाट को ज़रूर शामिल करिएगा। आपके घर वाले आपकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रह सकेंगे। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आएँ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। साथ ही मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।